हंसी है किसे कदर रोजा मेरे सरकार बासा का। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन फ़ल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ़क्किर मिल्लत फ़ाज़िल गिरामी हज़रत अल्लाह मौलाना शबीउल हसन साहब किबला ख़तीब व इमाम हुसैनिया मस्जिद 90 फीट रोड धारावी मुंबई। मुफ़क्किर इस्लाम शहनशाह खिताबत हज़रत अल्लामा बरकाती साहब किबला फैयाज़ अहमद बरकाती साहब किबला हज़रत अल्लाह मौलाना तारिफ रज़ा साहब, काबिल एहतराम मेरे बुज़ुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहायत ही अदब व एहतराम के साथ बाआवाज़े बुलंद दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबल्लाह। आज की ये पाकीज़ा महफिल, आज की ये बज़्म मोहब्बत बनाम उर्से मखदूमे सिमना लंगरे मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो हुसैनिया कमेटी के ज़ेर एहतमाम इस मस्जिद में मुनक्किद है, काबिल मुबारकबाद हैं। यहाँ के ज़िम्मेदारान, यहाँ की कमेटी, यहाँ के आराकीन या दामे दिर में कदमे सुखने जिसने जिस तरह से भी जैसे भी हिस्सा लिया है, अल्लाह ताला सबकी आरजू तमन्नाएं मुरादों को पूरी फरमाए और हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। मुहिब्बे गिरामी इलियास भाई का फ़ोन आया कि हज़रत आपको आना है। उनका इंशाअल्लाह मैं ज़रूर हाजिर हो जाता हूँ। मैं कबल इसके कि मैं कुछ अर्ज़ करूँ, एक बार और बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। तकरीर से पहले नाते पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ, मुलाहज़ा फरमाएं। हुक्म खालिक़ है हर
आदमी के लिए। माशाअल्लाह हजरत महक बहुत शानदार है। अल्लामा शबील हुसैन साहब कहना ही नहीं पड़ रहा है। हुक्म खालिक है आदमी के लिए। हुक्म खालिक है आदमी के लिए। आदमी के लिए अरे सबको पैदा किया बंदगी के लिए। सबको पैदा किया बंदगी के लिए। बहुत ही प्यारा शेर, तवज्जो चाहता हूँ मैं। ये ज़मीं आसमां और सारा जहां। जरा बुलंद आवाज से, धारावी वालों, न मैं आपके लिए नया हूं न आप मेरे लिए नए हैं। ये ज़मीं आसमां, ये ज़मीं आसमां और सारा जहां, और सारा जहां अरे सब बनाए गए हैं नबी के लिए। सब बनाए गए हैं नबी के लिए। बहुत ही प्यारा शेर, तवज्जो चाहता हूं मैं। जानो दिल से जो कुर्बान हो सरकार पर। जानो दिल से, जानो दिल से जो कुर्बान हो सरकार पर, सरकार पर। अरे बाग़े जन्नत तो है बस उसी के लिए। बाग़े जन्नत तो है बस उसी के लिए। सबको पैदा किया बंदगी के लिए। और बहुत ही प्यारा शेर है, लंगर मौला अली है, मुलाहिज़ा फरमाइए। डूबा सूरज को पलटाया सरकार ने। बुलंद आवाज से, डूबा सूरज को पलटाया सरकार ने। दुनिया में बेशुमार रिफॉर्मर पैदा हुए होते रहेंगे। दुनिया में बेशुमार हुक्मरान आए, बादशाह आए, आते रहेंगे। मगर जितने भी बादशाह आए, जितने भी हुक्मरान आए, सबकी हुकूमत जमीन पर है।
अपना अपना इलाका है, अपना अपना एरिया है, अपना अपना क्षेत्र है। आज तक कायनात में, इतिहास में, हिस्ट्री में कोई ऐसा बादशाह नहीं गुजरा कि जो जमीन पे रह रहा उसकी हुकूमत आसमान पर है। मगर हम लोग बहुत खुशनसीब हैं, जिस नबी पाक का हम लोग कलमा पढ़ते हैं, जिस रसूल हाशमी की मोहब्बत में हम लोग हमेशा मस्त हैं। मेरा आका मक्के की टूटी हुई चटाई पर बैठे हैं, मुस्तफा जाने रहमत ऑर्डर और इशारा करते हैं तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। आसमान पर हुकूमत, जमीन पर हुकूमत, सितारों पर हुकूमत, अल्लाह के फजल से कारी कायनात पर हुकूमत। डूबा सूरज को पलटाया सरकार ने, अरे खास सहबा में हज़रत अली के लिए, खास सहबा में हज़रत अली के लिए सबको पैदा किया बंदगी के लिए। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। आला हजरत ने बच्चा बच्चा कहा है, अच्छा अच्छा नहीं कहा है। आले रसूल तो अच्छे होते ही हैं, उनसे अच्छा कौन है। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू हो ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तू हो ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अली का घर भी क्या घर है, क्या उस घर का हर एक बच्चा, अली का घर भी क्या घर है, क्या उस घर का हर एक बच्चा जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है, जहां पैदा हुआ शेर खुदा मालूम होता है। सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, लब फूल, दहन फूल, जकन फूल, बदन फूल, सर ताबा कदम है तने सुल्ताने जमन फूल। हजरत गिरामी, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करके अपने आप को मुशर्रफ किया है, मैं सोच रहा हूं कि जड़ से चलूं, फिर शाख पर आ रहा हूं। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन नमा युरीदुल्लाहु ले युज़हिबा अनकुम रिजसा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा। ऐ नबी के घर वालों, ऐ अहले बैत, बस अल्लाह तुमसे यही चाहता है कि तुमसे पलीदी को दूर कर दे, तुम्हें खूब खूब पाक और सुथरा कर दे, सुथरा फरमा दे। इस आयत को आयत तत्हीर कहते हैं। जब यह आयत करीमा नाजिल हुई, जब इस आयत करीमा को नुज़ुल हुआ, सहाबे किराम बारगाह नबी में हाजिर हैं। मेरे आका इरशाद फरमाए, जो आयत तत्हीर नाजिल हुई है, आपके घर वाले कौन हैं, यह अहले बैत कौन है? पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चादर अतहर में
अपने नूरी चादर में, अपनी मुनक्कश कमली में किसको छुपाते हैं? अली आ जाओ मेरे चादर अतहर में, फातिमा आ जाओ मेरे चादर अतहर में, हसनो हुसैन मेरी चादर के अंदर में आ जाओ। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चादर अतहर में अली की जात है, फातिमा की जात है, हसन की जात है, हुसैन की जात है। और मेरे आका ने इन चारों नुफूसे कुस्सिया को अपने चादर अतहर में छुपाकर मेरे आका बारगाह खुदावंदी में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलो बैती व खासती, ये अल्लाह यही मेरे अहले बैत हैं, यही मेरे खास हैं। मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तो इनसे मोहब्बत फरमा। अली से मैं मोहब्बत करता हूं, अली से तू मोहब्बत फरमा। फातिमा से मैं मोहब्बत करता हूं, फातिमा से तू मोहब्बत फरमा। हसन से मैं मोहब्बत करता हूं, हसन से तू मोहब्बत फरमा। हुसैन से मैं मोहब्बत करता हूं, हुसैन से तू मोहब्बत फरमा। ये आयत ततहीर है। कितना बड़ा मकाम है अहले बैत अतहर का कि जिनका जिक्र कुरान पाक में है। दूसरे मकाम पर अहले बैत अतहर का मकाम समझो, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुवद्दता फिल कुर्बा। ए महबूब, उम्मत के गम में रोने वाले महबूब, पेट पे पत्थर बांध करके दीन की खिदमत करने वाले पैगंबर, गारे हेरा और गारे सौर में जाके अपनी उम्मत की मग़फ़िरत और उनकी बख्शिश की दुआएं मांगने वाले मेरे महबूब, ताइफ के मैदान में लहूलुहान हुए, आपके रास्ते में कांटे बिछाए गए, मक्के की सरजमीन पे जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए, हालते सजदा में ऊंट की झाड़ियां डाल दी गई, मगर रात रात भर जाग करके अपनी उम्मत की मग़फ़िरत और बख्शिश की दुआएं मांगने वाले महबूब, जुल्म और सितम सह करके इस्लामी परचम को लहराने वाले मेरे महबूब, अपने चाहने वालों से कह दो, अपने मानने वालों से कह दो, अपने दीवानों से कह दो, अपने फरजानों से कह दो, ये मेरे चाहने वालों, ये मेरे मानने वालों, ये जो मैं दीन की तबलीग कर रहा हूं, ये जो मैं इस्लाम के परचम को लहरा रहा हूं, जुल्म और सितम का पहाड़ जो तोड़ा जा रहा है मैं सह रहा हूं, फिर भी मैं दीन की खिदमत कर रहा हूं, कुरान की तहफ़्फ़ुज़ और बका के लिए इस्लामी परचम को भी लहरा रहा हूं। ए मेरे चाहने वालों, अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, मेरे चाहने, ए महबूब अपने चाहने वालों से कह दो, मुझे इसका बदला नहीं चाहिए, तबलीग का बदला नहीं चाहिए, ये जो मैंने दीनी फरीज़ा अंजाम दे रहा हूं मुझे इसका बदला नहीं देना, मुझे बदला नहीं चाहिए। लेकिन ऐ मेरे चाहने वालों, अगर तुम, मैंने जो दीन का काम किया है, मैंने जो पेट पे पत्थर बांध करके दीन की तबलीग की है, ग़ज़वे उहद में दंदाने मुबारक जो मेरा शहीद हुआ है, ज़ुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए हैं, ये मेरे मानने वालों, मेरे चाहने वालों, अगर ये कुर्बानियां तुम्हें याद हैं, इन कुर्बानियों का अगर तुम बदला देना चाहते हो तो मुझे बदला दे दो। और उसका बदला कुछ और नहीं है, उसका बदला यह है कि मेरी आल से मोहब्बत करो, मेरी आल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, अरे फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो। पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी तारीख के सफहात पर सूरज की रोशनी से कहीं ज्यादा रोशन तर है। मुझे बताओ कि मेरे आका की कौन सी ऐसी अदा है जो बेमिसाल नहीं? मेरे आका की हर अदा बेमिसाल है। उनका चलना, उनका उठना, उनका बैठना, उनका खाना, उनका पीना, उनका सोना, उनका जागना, उनका खलबत, उनकी खलबत, उनका जलबत, सब बेमिसाल है। मगर इस पूरे कायनात में जहां मेरे आका की सारी अदाएं बेमिसाल हैं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, ये मेरे चाहने वालों, जो मैंने दीन का काम किया है इसका सिर्फ और सिर्फ बदला यह है कि मेरी आल से मोहब्बत करो, अली से मोहब्बत करो, फातिमा से मोहब्बत करो, हसन से मोहब्बत करो, हुसैन से मोहब्बत करो। क्यों?
मोहब्बत के लिए क्यों कहा जा रहा है? वजह क्या है? क्यों कहा जा रहा है मेरी आल से मोहब्बत करो, अली से, फातिमा से, हसन और हुसैन से मोहब्बत क्यों करो? उसकी वजह है मोहब्बत का एक मिजाज है, मोहब्बत की एक फितरत है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसके एक एक स्टाइल, उसके एक एक अदाओं को अपनाता है। जाहिर सी बात है, मुझे आपसे मोहब्बत होगी जब मुझे आपसे लगावे नहीं, आपसे मुझे मोहब्बत ही नहीं, तो मैं आपको देखना पसंद नहीं करूंगा। लेकिन अगर आपसे लगाव है, अगर मुझे आपसे मोहब्बत है, अगर आपकी मोहब्बत की शमा को अगर हम अपने दिल में अगर जलाए हुए हैं, तो मेरे दोस्तों इंसानी ये मोहब्बत का अंदाज है, मोहब्बत की फितरत है कि जो इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी हर हर अदाओं को अपनाता है। चलता कैसे है मैं वैसे चलने की कोशिश करूंगा, बोलता कैसे है मैं वैसे बोलने की कोशिश करूंगा, मुस्कुराता कैसे है मैं वैसे मुस्कुराने की कोशिश करूंगा, कौन से ड्रेस को पहनता है मैं उस ड्रेस को पहनने की कोशिश करूंगा, कौन से हेयर स्टाइल है मैं उस तरह से अपनाऊंगा। तो मेरे दोस्तों ये इंसानी फितरत है, मोहब्बत का एक मिजाज है। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी एक एक अदाओं को अपनाने की कोशिश करता है। गैब पैगंबर इरशाद फरमा रहे हैं, ए मेरे चाहने वालों, मेरे अली से मोहब्बत करो, मेरी फातिमा से मोहब्बत करो, मेरे हसन से मोहब्बत करो, मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। अब फिर मेरे इसी जुमले को दोहरा लो, जब इंसान को किसी से मोहब्बत होती है तो उसकी एक एक अदाओं को अपनाता है। जब अली से तुम मोहब्बत करोगे, फातिमा से मोहब्बत करोगे, हसन से मोहब्बत करोगे, हुसैन से मोहब्बत करोगे, तो इन चारों नबूते कुसिया के एक एक अदाओं को अपनाओगे। और जब एक एक अदाओं को अपनाओगे तुम्हारी दुनिया भी समझ जाएगी, आखिरत भी समझ जाएगी। हज़रात गिरामी, बहुत फास्ट में चल रहा हूँ, तफसीली गुफ्तगू नहीं कर पा रहा हूँ। आयत ततहीर सुन चुके, आयत मुअद्दस सुन चुके। देखिए अहले बैत का मकाम क्या है, देखिए हसन हुसैन हसनैन करीमैन मौला अली फातिमा ज़हरा का मकाम क्या है। आइए तीसरी जगह समाप्त कीजिए। कुरान पाक के हवाले से मेराज अहमद खान आपसे महवे गुफ्तगू है। जहां कुफारे मक्का, जहां मुशरिकीन अरब इस्लाम के दुश्मन थे, वहीं यहूद और नसारा भी इस्लाम की जड़ खोदने में कल भी लगे थे, आज भी लगे हैं और हमेशा वो लगे रहेंगे। मगर खुदा की कसम इस्लाम का परचम कल भी लहराया था, है और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक लहराता रहेगा। नजरान का पादरी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया, ए पैगंबर हम आपसे बहस करेंगे। कोई बात नहीं, बहस व तमहीज के दरवाजे खुले, मुनाजरा शुरू। आप इस्लाम की हक्कानियत को साबित कीजिए। माज़अल्लाह मैं अपने क्रिश्चियन, अपने ईसाई धर्म की हक्कानियत को साबित करूंगा। अस्तगफिरुल्लाह। बहस हुई, अब हुजूर से बहस करने आया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजरान के पादरी के हर सवाल का जवाब दे रहे हैं, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। अल्लामा शबी साहब, वो मानने के लिए तैयार नहीं। ऐसा होता है जब कोई ठान के बैठा हम मानेंगे ही नहीं, तो कभी नहीं मानेगा। बहस चालू है, नहीं मान रहा है, मगर ये मामला ये जमीन तक था। नजरान के पादरी और पैगंबर से गुफ्तगू हो रही है, नजरान का पादरी नहीं माना। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, बुलबुले सिदरा, सिदरा पर बैठने का वक्त नहीं है। मेरे महबूब से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, बहस कर रहा है। और मेरा महबूब इस्लाम की हक्कानियत को सूरज की रोशनी से ज्यादा कहीं रोशन तर साबित मेरा महबूब कर रहा है, मगर उसके बावजूद भी नजरान का पादरी मानने के लिए तैयार नहीं। बारगाहे नबी में हजरत जिब्रील अमी आते हैं, कुरान पाक की आयत लेकर के उतरते हैं, फकुल तालो नदो अबनाना अबनाअकुम व निसाना व निसाकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतल्लाहि लिल काज़िबीन। महबूब
मफहूम बयान कर रहा हूं। अरे महबूब, ये नजरान का पादरी तुमसे बहस कर रहा है, इस्लाम की हक्कानियत को साबित कर रहे हो, मगर वो मानने के लिए तैयार नहीं। फकुल तालो, इस नजरान के पादरी से कह दो बुलाओ तुम अपनी औलादों को, हम भी बुलाते हैं अपनी औलादों को। जोर से बोलिएगा, वक्त कम है, नारा अगर लगाना है तो सिर्फ नारे तक भी, नारे रिसालत। महबूब में बहस कर रहा है, देख रहे हैं अहले बैत का मकाम, देख रहे हैं ये बहस कर रहा है, सवालों का जवाब दे रहे हैं, मानने के लिए तैयार नहीं। फकुल तालो, बुलाओ, कह दो बुलाओ तुम अपनी औलादों को, हम भी बुलाते हैं अपनी औलादों को। वो निसा आना वो निसा आकुम, और बुलाओ तुम अपनी औरतों को, हम भी बुलाते हैं अपनी औरतों को। वन फसना वन फसकुम, और तुम भी आओ मैदान में, हम भी आते हैं मैदान में। एक दूसरे पे लानत करे जो झूठा होगा, वहीं पे नेस्तो नाबूद हो जाएगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस आयत को आयत मुबाहला कहते हैं। मुबाहला की परिभाषा यह है, मुबाहला की डिफिनेशन यह है कि दो फरीक आपस में किसी मैटर में उलझे हों और नतीजा न निकल रहा हो, तो हुक्म यह है कि दोनों फरीक खुले हुए आसमान के नीचे जाएं और एक दूसरे पर बद्दुआ करें, जो झूठा होगा वहीं पे नेस्तो नाबूद हो जाएगा। आयत मुबाहला जब नाजिल हुई और जब नजरान के पादरी ने इस्लाम पर अटैक किया, जब नजरान के पादरी ने इस्लाम के वसूल और उसके साब्ते में इंटरफेयर करने की नापाक कोशिश की, जब पैगंबर दो आलम इस्लाम की हक्कानियत को साबित कर रहे थे, ऐसे मौके पे जब मेरे दोस्तों नजरान का पादरी अटैक कर रहा है, मानने के लिए तैयार नहीं, ऐसे मौके पे पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको लेकर के जा रहे हैं? नजरान के पादरी के गुरूर और उसके घमंड को तोड़ने के लिए पैगंबर किसको लेकर के जा रहे हैं? इस्लाम की हक्कानियत को साबित करने के लिए और इस्लाम के परचम को लहराने के लिए, कुरान की तहफ़्फ़ुज़ बका के लिए पैगंबर मैदान कारज़ार में किसको लेकर के जा रहे हैं? किसी और को लेकर के नहीं जा रहे हैं। अली तैयार हो जाओ, फातिमा तैयार हो जाओ, हसन तैयार हो जाओ, हुसैन तैयार हो जाओ। कुछ इशारा कर रहे हैं, उनको देखिए, थोड़ा निगाहों को उठा लिया करो। देख रहे हैं आप, आयत ततहीर में भी यही है, आयत मुअद्दत में भी वही है, और जो आयत मुबाहला नाज़िल हुई तो वहां भी अली तैयार हो जाओ, फातिमा तैयार हो जाओ, हसन तैयार हो जाओ, हुसैन तैयार हो जाओ। अली तैयार हो गए, फातिमा ज़हरा तैयार हो गई, इमाम हसन तैयार हो गए, इमाम हुसैन तैयार हो गए। पैगंबर जो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन को अपनी गोद में लेते हैं और इमाम हसन की उंगली को मेरे आका पकड़ते हैं और अपने आका आगे आगे हैं, पीछे आपकी बेटी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर्दे की हालत में हैं, उनके पीछे मौला अली हैं। आज एक काफिला जा रहा है, सुभान अल्लाह, जिसकी क़यादत कोई और नहीं, आज वो क़यादत कर रहा है जिनके के में अल्लाह ने सारी कायनात को पैदा फरमाया। क़यादत करने वाला कोई और नहीं है, वो पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मेरे आका आगे आगे हैं और फातिमा ज़हरा के पर्दे का आलम यह है कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ज़मीन पे अपने कदम मुबारक को रखते हैं तो नक्शे कदम रसूलुल्लाह पर बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपने कदम को रखती हैं और नक्शे पाके फातिमा ज़हरा पर मौला अली अपने कदम को रखते हैं। क्या मतलब? मेरे आका का कदम जमीन पर है, नक्शे पाके मुस्तफा पे फातिमा अपने कदम को रखती है और नक्शे पाके फातिमा पे मौला अली अपने कदम को रखते हैं। अरे जमीन से मुस्तफा अपनी बेटी फातिमा ज़हरा के कदम को छुपा रहे हैं ताकि मेरी बेटी फातिमा के कदम को जमीन न देखने पाए, और नक्शे पाके फातिमा पे मौला अली अपने कदम को रख रहे हैं ताकि मेरी बीबी फातिमा ज़हरा के कदम को आसमान न देखने पाए। जमीन से मुस्तफा छुपा रहे हैं, आसमान से मौला अली छुपा रहे हैं। अब बरेली की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर मुलाहिजा फरमाइए कि जिनका आंचल न देखा मोह महर ने, उस रिदाए सयादत पे लाखों सलाम। अरे सैयदा जाहिदा तैयबा ताहिरा जाने अहमद की राहत पे लाखों सलाम। टाइम कम है हजरात, चला ये काफिला चलते 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 आगे बढ़ा। नजरान का पादरी मैदान में नहीं आया, अपने साथियों के साथ चोरों की तरह से एक जगह छुपा है, अपने साथियों से पूछता है ये बताओ
वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद में वो जो खूबसूरत हसीन और जमील बच्चा है वो कौन है? अब जोर से बोलिए, आप लोग नारा ना लगाएं, जोर से बोलिए। टाइम, ये कोई शब्दों का भंडार नहीं, ये कोई डायलॉग नहीं, ये कोई सेंटेंस और जुमलों की सेटिंग नहीं, ये रियल है, ये हकीकत है। कौन है? इसी सूरत 1400 बरस गुजर गए, आज भी आले रसूल अगर कोई आके बैठ जाता है, खुदा की कसम लाखों में नहीं करोड़ों में भी नुमाया होता है आज भी। तो इमाम हुसैन कैसे रहे होंगे? साथियों ने कहा वो जो बच्चा है ना उसी का नाम हुसैन है। जोर से, उसी का नाम हुसैन है। अब नजरान का पादरी क्या बोलता है सुनिए। ऐ मेरे चाहने वालों, मेरे मानने वालों, तुम इनसे मुबाहला मत करो, इनसे मुकाबला न करो। ऐसे नूरानी चेहरों को, इतने खूबसूरत, इतने हैंडसम चेहरों को मैं देख रहा हूं, इतने हसीनो जमील चेहरों को मैं देख रहा हूं कि अगर ये बद्दुआ कर देंगे तो रूए जमीन से हम सबका खात्मा हो जाएगा। ऐ ईसाइयों, अगर अपना वजूद की बका चाहते हो तो इनसे मुबाहला मत करो, बल्कि चले जाओ यहाँ से। और इधर हुजूर ने इरशाद फरमाया था, ऐ फातिमा, ऐ हसन हुसैन, ऐ अली, सुनो, जब मैदान में हम पहुँचेंगे हम दुआ मांगेंगे, तुम लोग उस पर दुआ मांगेंगे, अगर तुम लोग उस पर आमीन अगर कह देते तो पूरे रुए ज़मीन से ईसाइयों का खात्मा हो जाता और उनके चेहरे सूअर और बंदरों की तरह मसख कर दिए जाते। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि जब नजरान का पादरी इस्लाम पर अटैक किया है, जब नजरान का पादरी पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस कर रहा था, तब इस्लाम के परचम को लहराने के लिए, कुरान की तहफ्फुज़ व बका के लिए मेरे आका किसी और को लेकर के नहीं जा रहे हैं। मैदान में अगर किसी को लेकर के जा रहे हैं तो अली को लेकर के जा रहे हैं, फातिमा को लेकर के जा रहे हैं, हसन को लेकर के जा रहे हैं, हुसैन को लेकर के जा रहे हैं। वो हुसैन गोद में हैं, मेरे आका हुसैन को गोद में लेकर के मेरे आका ट्रेनिंग दे रहे हैं। ऐ हुसैन, आज तो मैं मौजूद हूं। ऐ हुसैन, आज तो तुम्हारे बाप अली मौजूद हैं। ऐ हुसैन, आज तो तुम्हारी माँ खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा मौजूद हैं। मेरे हुसैन, हसन तो इस वक्त मौजूद हैं, मगर एक दौर आएगा, मैं अभी से तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं अभी से तुम्हें मैदान में लेकर के जा रहा हूं। मेरी निगाह नबूवत ये देख रही है कि एक दौर आएगा जब करबला के तपते हुए सहरा में 22,000 का लश्कर जर्रार यजीदी मैदान करबला में आएंगे, कुरान के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, कुरान के खिलाफ आवाज वो बुलंद करेंगे, इस्लाम के वसूल और उसके कानून, उसके साब्ते में इंटरफेयर करने की नापाक कोशिश करेंगे। मेरे लगते जिगर हुसैन, मैं आज ही से तुम्हें ट्रेनिंग दे रहा हूं ताकि कल जब करबला के मैदान में 22,000 का यजीदी लश्कर इस्लाम को मिटाने की जब कोशिश करे, मेरे बच्चे हुसैन उस वक्त तुम मैदान करबला में होंगे। वो 22,000 का लश्कर जर्रार होगा। मेरे हुसैन, तुम 72 नुफूसे कुस्सिया को लेकर के मैदान कारजार में जाओगे और जब यजीद का ऐलान होगा हम इस्लाम को नेस्तो नाबूद कर देंगे माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, तो मेरे बच्चे हुसैन तुम्हें कहोगे कि इस्लाम की तहफ्फुज़ और बका के लिए मैं अपने भाई अब्बास अलम बरदार के बाजू को कटा सकता हूँ, मैं अपने 18 साल के बेटे अली अकबर की जवानी को मैं कुर्बान कर सकता हूँ, 22 साल के भतीजे हजरत कासिम की जवानी को कुर्बान कर सकता हूँ, 6 महीना के बच्चे अली असगर के हुल्कों पे तीर चलेंगे। मेरे बच्चे हुसैन करबला के मैदान में दीन की खिदमत तुम अंजाम दोगे। हजरत गिरामी देख रहे हैं, आयत ततहीर में ये है, आयत मुअद्दत में ये है, और इस जगह पर भी आयत मुबाहला में ये है। उन्हीं नस्लन बादा नस्लन, उन्हीं की औलादों में से एक औलाद आफ़ताबे नबूवत मदीने की सरजमीन पे जलवागर है, मगर वही रोशनी जब बगदाद की धरती पे जाहिर हुई, उन्हीं को गौसे आजम के नाम से याद किया जाता है। आफ़ताबे नबूवत मदीने की सरजमीन पे जलवागर है, मगर वही रोशनी, वही लाइट जब मेरे दोस्तों अजमेर की धरती पे जाहिर हुई, उन्हीं को ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से याद किया जाता है।
आफ़ताब नबूवत मदीने की सरजमीन पे तशरीफ फरमा है, जलवागर है, मगर वही रोशनी जब बंबई की सरजमीन पे जाहिर हुई, उन्हीं को बाबा बहाउद्दीन के नाम से याद किया जाता है। वही रोशनी जब बंबई और माहिम की धरती पे जाहिर हुई, उन्हीं को मखदूम माहिमी के नाम से याद किया जाता है। वही रोशनी जब बहराइच की धरती पे जाहिर हुई, उन्हीं को सईद सालार मसूद गाजी के नाम से याद किया जाता है। वही रोशनी, वही लाइट जब किछौछा की धरती पे जाहिर हुई, उन्हीं को सैयद अशरफ जहांगीर के नाम से याद किया जाता है। कौन अशरफ, कौन मखदूम अशरफ? वो मखदूम अशरफ जो रसूल पाक की औलाद थे, जिनकी रगों में रसूल हाशिमी का खून रमा और दमा था। सिमनान में आपकी पैदाइश हुई, ईरान और इराक के बीच में है आपकी पैदाइश हुई। बहुत बड़े घराने के थे आपके वालिद मोहतरम, सिमनान के प्रेसिडेंट थे, सिमनान के बादशाह थे, सिमनान के सदर थे, अल्लाह वाले थे, आले रसूल थे, औलादे गौसे आजम थे। ज़हन दिमाग में ख्याल आ रहा है कि परवरदिगार मुझे नवाजा, सिमनान का बादशाह बनाया, मगर मेरे जाने के बाद मेरा चिराग तो मेरे जाने के बाद बुझ जाएगा जाहिरी तौर पर। मेरे घर में कोई औलाद नहीं, अल्लाह का करम हुआ, घर में एक बेटा पैदा हुआ जिसे दुनिया हजरत अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के नाम से याद करती। आप दो भाई थे, आप पैदा हुए, आपका नाम अशरफ, और दूसरे एक भाई आपके हैं, उनका नाम आरफ। आपके वालिद मोहतरम सैयद इब्राहिम रहमतुल्लाह ताला अलैह पर्दा कर गए। 15 साल की उम्र में सिमनान के बादशाह बने सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह। 15 साल की उम्र में मखदूम अशरफ जहांगीर मेरे दोस्तों बादशाह बन गए। 10 साल तक सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सिमनान की बादशाहत को आपने संभाला। अल्लाह का करम हुआ, मेरे आका को दीन की खिदमत लेना था। मेरे दोस्तों हजरत सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी वालिदा मोहतरमा से इजाजत लेकर के अब सिमनान के तख्तो ताज को बोट की नोक पर मार करके मेरे दोस्तों अब कहीं और नहीं, हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ पा रहे हैं। मेरी माँ अब सिमनान नहीं, मेरी माँ अब बादशाहत नहीं, मेरी माँ अब हुकूमत नहीं, मेरी माँ अब हुक्मरानी नहीं, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं और कोई और नहीं, रसूलुल्लाह का फरमान है, मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। मेरे दोस्तों आपकी वालिदा इरशाद फरमाती हैं, मेरे लख्ते जिगर तुम बादशाह हो, ऐसे छुप करके कैसे जाओगे, बल्कि उसी शान और शौकत के साथ मैं अपने लख्ते जिगर को भेजूंगी। आपकी वालिदा मोहतरमा जाहो लश्कर के साथ और हुकूमत के साथ मेरे दोस्तों हजरत मखदूम सिमना रदी अल्लाह ताला अन्हु को आप भेजते हैं। कुछ जिसको नाका कह लीजिए या नुक्कड़ कह लीजिए या और क्या बोलते हैं अपने गांव में, चौराहा कहते हैं, कह लीजिए, जहाँ उसकी हद होती है, सिमनान की, उस मुल्क की जहाँ हद होती है, वहाँ तक आपकी वालिदा मोहतरमा आपको भेजते हैं। उसके बाद कहते हैं, मेरी वालिदा मोहतरमा अलविदा। अब मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हम और आप जी रहे हैं हुकूमत पाने के लिए, हम और आप जी रहे हैं दौलत को पाने के लिए, हम और आप जी रहे हैं अपने नामो नमोद के लिए, मगर सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बादशाहत को ठोकर मार करके हिंदुस्तान की सरजमीन पे, किछौछे की सरजमीन पे टूटी हुई चटाई पर बैठना आपने गवारा समझा और बादशाहत को आपने लात मार करके हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप तशरीफ ले आए। सिमनान से चलते चलते मुख्तलिफ मुल्कों और मुख्तलिफ सूबों, मुख्तलिफ जिलों से होते हुए मेरे दोस्तों आप मुल्तान की सरजमीन पर आ पाते हैं और वहां से होते हुए आप बिहार की सरजमीन पर आते हैं। वहां पे एक बहुत बड़े अल्लाह वाले हजरत
हज़रत यहया मनियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात गिरामी है। आपने इरशाद फरमाया था, मेरा जनाजा वो पढ़ाएगा जो सैयद ज़ादा होगा, मेरा वो जनाजा पढ़ाएगा जो सैयद ज़ादा होगा। बहरहाल मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बिहार होते हुए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों पांडवा की सरजमीन पर आप आते हैं, बंगाल की सरजमीन पर आप आते हैं। मेरे दोस्तों जब बंगाल की सरजमीन पर आप आए, आपके पीरो मुर्शिद अभी मेरे दोस्तों मुरीद नहीं हुए हैं, बल्कि आपके पीरो मुर्शिद एक अपनी खानकाह में बैठे हुए हैं, अपने मुरीदों से कहते हैं, ऐ मेरे मुरीदों अब बैठने का वक्त नहीं है, यार की खुशबू आ रही है, दोस्त की खुशबू आ रही है, यार की खुशबू आ रही है, दोस्त की खुशबू आ रही है। हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपने खानका से उठ करके अपने मुरीदों के साथ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों सरहद पर आप जाते हैं बहुत दूर, और अपने मुरीद खास सैयद अशरफ जहांगीर का इंतजार कर रहे हैं। सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह से आपकी मुलाकात होती है और अपने खानकाह में आप लेकर के आते हैं, खाना वगैरह खिलाते हैं, और हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानकाह का जो उसूल था, जो दस्तूर था, मेरे दोस्तों और बुजुर्गों मुरीद कैसे किया जाता है, मुजाहिदा कैसे कराया जाता है, नफिल नमाजें कैसे पढ़ाई जाती है, जिक्र अस्कार कैसे कराया जाता है, सूरह फातिहा कैसे पढ़ाया जाता है, सूरह फातिहा कितना हजार पढ़ा जाएगा, सूरह अखलास कितना पढ़ा जाएगा। हजरत अलाउल हक पंडवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानकाह का जो उसूल और ज़ाब्ता था, उस उसूल उसके ज़ाब्ते की रोशनी में हजरत सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने मुजाहिदा कराया, और जब मुकम्मल आपने उनको कर दिया, फिर उसके बाद इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे लख्ते जिगर, ऐ मेरे मुरीद खास, मैं तुम्हें मुरीद कर रहा हूँ। और उसके बाद अब जब मुरीद कर लिया तो मेरे शहजादे, मेरे बच्चे, मेरे मुरीद, अब पांडवा में आपके लिए रहने के लिए जगह नहीं है, आपको जगह सौंपी जाती है फैजाबाद की सरजमीन पे, आज के डेट में अंबेडकर नगर की सरजमीन पर, और किछौछा की सरजमीन में तुम्हें सुपुर्द कर रहा हूँ। मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह किछौछा की सरजमीन पे जब आप तशरीफ लाते हैं, जादूगरों का मेरे दोस्तों और बुजुर्गों पूरा गलबा हासिल था। अपने जादूगरी की बुनियाद पर मेरे दोस्तों उनको बहुत गुरूर और घमंड था, मगर सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह जब किछौछा की सरजमीन पे आते हैं, और उन जादूगरों को जो अपने जादूगरी पे बहुत नाज था, मगर सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह के चेहरे ज़ेबा को देख करके न जाने कितने 100 जादूगर उसी वक्त दाखिले इस्लाम होते हैं, उसी वक्त दाखिले इस्लाम होते हैं। सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सिमनान के तख्तो ताज को बोट की नोक पर मारा है। सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह को राजी करने के लिए, वहदानियत का डंका बजाने के लिए, अहदियत का नगमा सुनाने के लिए, पैगंबर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस इस्लाम के परचम को मक्के और मदीने की सरजमीन पे मेरे आका ने लहराया था, उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह सिमनान से चल करके मुल्तान, और मुल्तान से चल करके बिहार, और बिहार के मुख्तलिफ इलाकों से चल करके पांडवा की सरजमीन पे आते हैं, और फिर उसके बाद किछौछा की सरजमीन पर आए, और जब तक दुनिया में आप जिंदा रहे तब तक वो दीन की खिदमत अंजाम देते रहे। मखदूम अशरफ जहांगीर की जलवत बोले नबी नबी, मखदूम अशरफ जहांगीर की खलबत बोले नबी नबी, उनकी रफ्तार बोले नबी नबी, उनकी गुफ्तार बोले नबी नबी। जब तक इस दुनिया में बाहयात रहे तब तक वो दीन की खिदमत अंजाम देते रहे, और उसके बाद मेरे दोस्तों अपनी औलादों को छोड़ करके मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह गए हैं। यही वजह है मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, आज किछौछा के जो सादात हैं और अपने आप को सिर्फ किछौछा तक महदूद नहीं रखे, बल्कि किछौछा के जितने भी शहजादगान हैं आज वो दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ हिंदुस्तान की धरती पे नहीं बल्कि पूरे दुनिया में दीन की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का किरदार आवाज़ दे रहा है, सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह का कैरेक्टर आवाज़ दे रहा है, सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक एक अदा आवाज़ दे रही है। ए मेरे चाहने वालों, ए मेरे मानने वालों, मैंने इस्लाम की तहफ़्फ़ुज़ व बका के लिए, मैंने वहदानियत का डंका बजाने के लिए, मैंने अहदियत का नगमा सुनाने के लिए, इस्लामी परचम को लहराने के लिए, रसूल पाक की मोहब्बत को सब लोगों के दिलों में डालने के लिए मैं सिमनान के तख्तो ताज को मैंने छोड़ा है।
जहां पैदा हुआ है, मैंने उस मुल्क को छोड़ा है, मैंने कुर्सी को छोड़ा है, मैंने दौलत को छोड़ा है, मैंने हीरे को छोड़ा है, मैंने जवाहरात को छोड़ा है, मैंने चांदी को छोड़ा है, मैंने सोने को छोड़ा है, मैंने अपनी माँ को छोड़ दिया है, मैंने अपने बाप को छोड़ दिया है, मैं अपने खानदान को छोड़ दिया है, मैं अपने बच्चों को छोड़ दिया। और मेरे दोस्तों, मैंने इस्लाम के परचम को लहराने के लिए मैं हिंदुस्तान की धरती पर आए। ऐ लोगों, जब तक तुमको दुनिया में जब तक जिंदगी मिली है, ऐ लोगों, दीन का खिदमत करो, अल्लाह की वहदानियत का डंका बजाओ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिलों में बिठा लो। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल हम सबको दीन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, बुजुर्गाने दीन के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, आले मोहब्बत आले रसूल की मोहब्बत में जीना सिखाए और आले रसूल की मोहब्बत में मरना सिखाए। हजरत सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की एक एक अदाओं को अपनाने की हम लोगों का अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। बारी इलाहा, इस बस मोहब्बत में मेराज अहमद खान से अगर बोलने में कोई लग़्ज़िश, कोई कोताही, कोई गलती हुई हो तो मैं भरे मजमे में तौबा करता हूँ। अस्तग़फिरुल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं मशकूर हूँ, मैं ममनून हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हुसैनी कमेटी के, हुसैनिया मस्जिद कमेटी के, यहाँ के अरकान का, यहाँ के ज़िम्मेदारान का, यहाँ के मेंबरान का और आप तमामी हजरात का, जो आप लोगों ने हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल सैयद अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत में और उनके विसाल के मौके पे, उनके उर्से पाक के मौके पे, इस हुसैनिया मस्जिद 90 फीट रोड धारावी की सरजमीन पे जो आप लोगों ने इस महफिल का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला आपको भी सिराते मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए और मुझे भी चलने की तौफीक अता फरमाए। दीन की खिदमत आपको भी करने की तौफीक अता फरमाए, दीन की खिदमत करने की हमको तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।